राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बांके बिहारी जी के एक चमत्कार की कथा आपको सुनाती हूँ। श्री वृंदावन की व्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक दिन वो व्रज की रज में लोटपोट हो रहा था। अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। सखाओं के साथ गैया चराने जाता। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आकर माता पिता के चरण छूकर प्रसादी प्राप्त करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन ने धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता। कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता, कभी कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस शहर में रहते थे, वह वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ बाप से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो यह ठीक रहा है, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज के से दूर नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे व्रज का आनंद लेता रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्र उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहा करती थी। वह बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों दोस्त इकट्ठा होकर आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बारे में बातें किया करते थे। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा कि क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी। तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। अब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव फिर से बदल गए और वह एकदम से सखी की भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान हो गई और देखती ही रह गई, और वह बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उन्हें बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफ़ी दिन बीत चुके थे। ललिता को वृंदावन आए कुछ दिन हो चुके थे। जब उसे चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। अचानक से यह बात सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जा सी होकर उसने मुस्कुराकर हाँ कहा और हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाता और सर पर चुनरी ओढ़कर कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसको रिझाता था। ललिता को यह सब समझ नहीं आता। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप धारण क्यों कर लेते हैं। तो चंदन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तभी उसके मन में कुछ निश्चय कर लिया और कहा कि हे प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने हाव भाव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता को देखकर वह हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपने धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहाँ पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी
पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते घुंघरू से निकली राधे राधे की ध्वनि सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को जब भी कुछ समझ ना आया, वह अभी भी असमंजस में ही किशोरी जी को प्रणाम कर कर वह वापस वृंदावन आ गई। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका के चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आगे आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे और उसके पीछे बैठी सखी हाथ में पतवार को लिए नौका चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई और वह घबरा गई और घबराने का कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुदरने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराती क्यों हो? उसके हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को इशारा कर दिया। एक तरफ से किशोरी जी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी अपने हाथों को यमुना जी में डाल दिया और अपने दोनों हाथों से पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उन नाव के किनारों पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी में जल भरने आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें से इत्र की खुशबू महसूस करने लगी। वह बहुत प्रसन्नता से भर गई थी। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफ़ी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा। उसने देखा कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लालजू नजर आ रहे हैं। ललिता घबरा कर दीवार के सहारे टेक कर खड़ी हो गई। उसने कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। मटकी से पिया हुआ पानी जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। उसकी आंखों में न जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि हे प्रिय, क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ पर कुछ कहने की फड़फड़ाहट थी। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल रही थी। चंदन ने जब उसको झिझोक कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा कर दिया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उस मटकी में ठाकुर जी और किशोर जी नौका विहार के छवि दिखाई दी और झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगे, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है, आज तुझे मेरे श्यामा जू ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखी जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुम्हें ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रज में कदम रख कर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा प्राप्त करनी जरूरी थी। इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहाँ पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो या उन्हीं की कृपा की प्राप्ति हो जो तुम्हें आज ठाकुर और किशोरी जी ने नौका विहार के दर्शन इस मटकी से प्राप्त हुई है, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था वह ठाकुर और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और
अब उसके पुण्य क्रम ऊपर थे, इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा और किशोरी जी की विशेष कृपा होती है, इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश कर लेना चाहिए। वैसे तो बरसाना में सभी आते और जाते रहते हैं, परंतु जिसका जैसा भाव रहता है उसी रूप में भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।